नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित मित्तल है। मैं यहाँ एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा के अंदर एज ए जनरल सर्जन कार्यरत हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि कई लोगों की हमारे पास क्वेरी आती है, कई पेशेंट्स की क्वेरी आती है, कई रिलेटिव्स की क्वेरी आती है कि कई जो पित्ते का ऑपरेशन कराते हैं, जो पित्ते की पथरी के लिए ऑपरेशन करवाते हैं, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, तो उसके बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम पेशेंट को क्या खिला सकते हैं, पेशेंट को कितने दिनों तक कोई भारी वज़न वाला काम नहीं करना है, पेशेंट को कितने दिनों तक आराम करना है। आज हम सब इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यदि किसी पेशेंट का दूरबीन से पित्ते की थैली का ऑपरेशन होता है, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं, उसमें हम मरीज़ को अगले दिन चला देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि दूरबीन की सहायता से कोई बड़ा चीरन हमें नहीं देना पड़ता, इसीलिए दूरबीन का फ़ायदा रहता है। उसमें हमारा जो चीरा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चीरे होते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, जो 5 के मतलब आधा सेंटीमीटर के करीब होते हैं अलग अलग जगह पर। उसके बाद हम मरीज़ को अगले दिन चलने के लिए कहते हैं, मरीज़ चल सकता है, उसको अगले दिन खाने के लिए अलाउ कर देते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अब सवाल आता है कि मरीज़ घर पे जाके क्या खाए, क्या नहीं करना है, हम उस पे बात करते हैं। देखो, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मरीज़ का स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही हम पित्ता निकालते हैं तो शरीर उस चीज़ को लेके अपने आप को अडॉप्ट करता है कि उसका पित्ता निकल गया है मरीज़ का, तो शरीर अपने आप को उस अडॉप्ट करता है, उसी वे में शरीर अपने आप को अडॉप्ट करता है कि मैं खाने को अब कैसे पचाऊँगा। मेरा कहना मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि मरीज़ को कोई भी हैवी खाना नहीं देना। हैवी खाने से मतलब ज़्यादा तला हुआ, बाहर का खाना, जिसे हम स्ट्रीट फूड कहते हैं या फिर जंक फूड बोलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़ और ऐसी जो हैवी चीज़ें हैं, जो ऑयली होती हैं, छोले भटूरे, ये आप नहीं खा सकते। स्टार्टिंग के 1 से डेढ़ महीने तक हमारी मरीज़ को सलाह यही रहती है कि मरीज़ सिंपल खाना खाए, जिसमें ज़्यादा बाहर का खाना ना खाए, ज़्यादा फ्राइड खाना ना खाए, ज़्यादा बटर वाला, घी वाला खाना ना खाए, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाए। क्योंकि उससे होगा क्या, जैसे ही आप ज़्यादा घी, बटर, मसाले वाला खाना खाते हैं तो क्या है कि मरीज़ को डिस्पेप्सिया होता है, उसको पेट भारी-भारी लगने लगेगा, क्योंकि उसका पित्ता निकल चुका है। और पित्ता काम स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं तो पित्ते से जो बाइल पित्त बनता है वो खाने को पचाता है, तो अपने आप पित्ता निकलता है, पर शरीर उसको अडॉप्ट करने में कि हाँ, यदि पित्ता नहीं भी है तब भी बाइल तो बनेगा आपका, पर उससे खाना पचाने के लिए बॉडी इसको अडॉप्ट करने में 1 से डेढ़ महीना लेती है लगभग। तो हमारी सलाह यही रहती है कि आप 1-1.5 महीना थोड़ा परहेज़ रखें, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएँ और एक बार में आप ज़्यादा खाना भी ना खाएँ। मतलब मान लो आपको मील लेना है, एक कंप्लीट मील को आप 2 या 3 डिश में डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा-थोड़ा आप कई बार खा सकते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ। फिर एक क्वेरी होती है कई पेशेंट्स की कि मरीज़ कब अपने काम पे जा सकता है। वैसे तो मरीज़ जो दूरबीन से ऑपरेशन करवाते हैं वो 2 या 3 दिन के बाद अपना रूटीन वर्क जॉइन कर सकते हैं। फिर भी हम उनको सलाह देते हैं कि वो 1 हफ्ते के करीब आराम करें घर पे, ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क ना करें। इसके बाद भी ज़्यादा हैवी वर्क के लिए भी हमको मना किया जाता है। ज़्यादा हैवी वर्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप घर के काम नहीं करते, आप घर के सारे काम कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी वर्क से मतलब है कि मरीज़ एक्टिवली जिम करता था पहले, भारी वज़न वाला काम करता था, या फिर कोई मान लो मज़दूरी वाला काम करता है जिसमें आपको 30-40 किलो वेट उठाना पड़ता है, तो वो काम आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और कई बार क्या होता है कि यदि आपका पित्ते का ऑपरेशन चीरे वाला हुआ है, मतलब जिसमें चीरा कम से कम भी 5 या 6 सेंटीमीटर लंबा देना पड़ता है हमें, उसके अंदर आपका रेस्ट बढ़ जाता है। रेस्ट इन द सेंस, आपको ज़्यादा दिनों तक भारी काम नहीं करना है और आपको कम से कम 2 हफ्ते तक हम बोलते हैं कि मरीज़ भारी काम ना करे, क्योंकि अंदर जो बड़ा चीरा देते हैं उसके अंदर हमारी मांसपेशियाँ भी काटी जाती हैं, उनको भरने में, ठीक होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। फिर कई बार क्वेरी आती है कि मरीज़ को नहला कब सकते हैं। देखिए, होता क्या है, यदि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह ये सब कुछ समझा के ही भेजते हैं, फिर भी हमारा क्या रहता है कि हम बोलते हैं कि आप मरीज़ को अगले दिन से ही
उसको स्पंज बाथ दे सकते हैं। जिसे हम कहते हैं कि एक तौलिया गर्म पानी लेके तौलिए से उसका शरीर साफ़ कर सकते हैं आप। जो जहाँ पे टाँके आते हैं, जहाँ पे भी स्टिच लाइन है, उस जगह को आपको गीला नहीं करना है, वो आपका सूखा रहना चाहिए। और अमूमन 7 से 10 दिन के बीच में टाँके निकल जाते हैं, तो उस तब तक आप ज़्यादा उसको गीला ना कीजिए, पर नहा सकते हैं। तीसरे दिन के बाद हम यहाँ पे हमारे क्या करते हैं, चौथे दिन हम मरीज़ को नहलाने के लिए सलाह देते हैं, और नहलाने के तुरंत बाद हम उन्हें कहते हैं कि वो अपनी जो सूचर लाइन है उसको साफ़ करें अच्छे से, उसकी ड्रेसिंग कर लें। ड्रेसिंग के तौर पे वो अपने घर पे भी ड्रेसिंग कर सकते हैं, या फिर रेडीमेड ड्रेसिंग्स आती हैं आजकल मार्केट में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कई बार मरीज़ की क्वेरी रहती है कि जो कई बार हमने देखा है कि कई मदर्स के अंदर ये कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जिनका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है कि वो ब्रेस्ट फीड कब कर सकते हैं। तो इसमें ब्रेस्ट फीड का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं है। हम किसी भी तरह से मरीज़ को, जो माँ है, उसको मना नहीं करते कि वो बच्चे को दूध ना पिलाएं। आप अगले दिन से ही अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। उसमें हमें ध्यान ये देना होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमने जो दवाइयाँ उस मरीज़ को, उस माँ को लिखी हैं, वो कहीं उस दूध में तो नहीं जा रही हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसी के हिसाब से उसको दवाइयाँ लिखी जाती हैं जो बच्चों को किसी तरह के कोई नुकसान ना पहुँचाए। हाँ, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग यदि कोई मदर है अपने बच्चों को करवा रही है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो किसी भी अलग टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा में आप आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपकी क्वेरी हो, या फिर आप कोई भी अन्य सर्जिकल रिलेटेड, जो भी ऑपरेशन रिलेटेड कोई भी बात पूछना चाह रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी छोटी कोई आपको समस्या आ रही है, उससे रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।